हेलो दोस्तों, अशोक लेलैंड कंपनी का क्वार्टर पर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर पर रिजल्ट में क्या आया है और कैसे आया है वो अब देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो कंपनी है और वो आगे जाएगा या नीचे जाएगा और क्या करना चाहिए वो भी हम एनालाइज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हम रिजल्ट के जाने से पहले हम देखेंगे कि कंपनी ने आपको बोनस भी दिया है और डिविडेंड भी दिया है। अच्छा, पहले अब रिजल्ट देख लेते हैं, उसके साथ साथ कितना बोनस दिया है या फिर डिविडेंड दिया है वो भी हम देखेंगे। तो ये वाला जो कॉलम है ये है क्वार्टर 4 कॉलम और ये वाला जो कॉलम है वो क्वार्टर 3। अगर क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 का कंपैरिजन देखेंगे तो इनकम अगर देखेंगे, इनकम के अंदर दो टाइप का होता है। एक होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। ये दोनों को अगर मिला लिया जाए टोटल इनकम होता है। तो टोटल इनकम जो होता है दोस्तों, ये जो भी फिगर है वो करोड़ में होगा। तो टोटल इनकम अगर देखेंगे इस क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में 12,012 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,503 करोड़ रुपीज़ का हुआ था। तो मतलब इस क्वार्टर में 2,500 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा आपका इनकम हुआ है। तो अगर कंपनी का खर्चा अगर देखेंगे, खर्चे के अंदर आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, सब आ जाकर टोटल एक्सपेंसेस मतलब टोटल खर्चा अगर कंपनी का देखेंगे तो इस क्वार्टर में 10,341 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,509 करोड़ रुपीज़ का हुआ था। तो इसलिए अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है विदाउट टैक्स, मतलब टैक्स देने पहले, तो इस क्वार्टर में 1657 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में बहुत कम हुआ था जो कि 993, मतलब नियरली 700 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ है और तो मुनाफा हुआ है। तो इतना तगड़ी मुनाफा हुआ है, इसलिए कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, उसके साथ साथ बोनस भी दिया है। अगर ईयर वाइज कंपैरिजन देखेंगे तो 2025 का एक कॉलम है और ये 2024 का कॉलम है। तो 2025 का टोटल इनकम की अगर बात करेंगे तो 2025 इस साल में 39,002 करोड़ रुपीज़ का किया है, जबकि पिछले ईयर में 38,613 करोड़ रुपीज़ का किया था। तो मतलब नियरली मान लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा इनकम क्या है इस अगर सालाना ईयर टू ईयर अगर कंपैरिजन करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो इस साल 34,758 करोड़ रुपीज़ का किया था और खर्चा पिछले साल किया था 34,727 करोड़ रुपीज़ का। तो अगर प्रॉफिट देखेंगे तो इस साल 4,348 करोड़ रुपीज़ का किया है, जबकि पिछले ईयर में 3,792 करोड़ रुपीज़ का किया था। तो मतलब पिछले से अगर यहाँ से देखेंगे इस साल में तो हो जाएगा आपका 500 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा हुआ है अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे। लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो 700 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा हुआ है। तो क्वार्टर जो इसका रिजल्ट आया है और क्योंकि वो क्वार्टर वाइज रिजल्ट उसका अच्छा आया है, कंपनी ने बोनस दिया है, उसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी दिया है। तो अगर कितना डिविडेंड दिया है तो दोस्तों देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑफ डिक्लेयर्ड 2 इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। तो एक दिया है 2 रुपीज़ पर शेयर इन नवंबर 2024 जो कि दे चुका है, और एक है 4.25 रुपीज़ पर शेयर इन मे 2025, मतलब इस मई में तो 4.25 पर शेयर आपको डिविडेंड देगा। तो टोटल हो गया 6.25, मतलब ये तो हो गया है जो कि 2 रुपीज़ हो गया पर शेयर। तो इस अभी वो शेयर पर शेयर वो 4.25 रुपीज़ का देगा। तो मतलब फेस वैल्यू उसका 1 रुपीज़ है, तो 1 रुपीज़ इसका हिसाब से आपको देगा। तो अगर आपको बोनस देखेंगे तो 1:1 हो जाएगा, मतलब आपके पास कितना भी शेयर है वो बोनस आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो वो 200 हो जाएगा, अगर 200 है तो 400 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। वो बोनस भी दिया है, उसके साथ साथ डिविडेंड भी दिया है। तो अगर कंपनी का अगर देखेंगे चार्ट अगर देखेंगे तो उसका अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तो ईजी होगा आपके लिए। तो देखिए, तो ये जो कंपनी ने 259 से अभी वो नीचे आया था, तो नीचे आया कि नियरली 200 और 195, ये वाला देखिए 195 तक आ गया था। तो उसके बाद वो ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर उसका ट्रैक थोड़ा चेंज हो गया है। एक किसका ट्रायंगल हो गया, ये देखिए ऐसा जा रहा है, मतलब अभी वो नीचे आएगा, वो फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाकर कितना जाएगा, मैक्सिमम वो 265 तक जाएगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम 265 तक आएगा। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब
240 के आसपास आएगा, वो फिर से वो ऊपर जाएगा। तो वो 265 आपको टारगेट रख के चलना पड़ेगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका अगर RSI देखेंगे तो 61 हो गया है। तो उस RSI जब 70 हो जाएगा तो ओवर बाय हो जाएगा, उसके बाद वो कंपनी वो नीचे आ सकता है। तो MACD भी ऑलरेडी हाई है, मतलब वो भी नीचे आने की संभावना है, लेकिन थोड़े ऊपर जाके वो फिर से नीचे आने की बहुत संभावना है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं टाइम हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 265 जाएगा, उसके बाद हिट होकर अगर कंसोलिडेट होगा तो 240 के आसपास पहुँचेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखेंगे तो ये लाइन जो 265 है ये भी वो ब्रेकआउट हो जाएगा, तभी वो ब्रेकआउट होगा, डायरेक्ट अभी वो ब्रेकआउट नहीं होगा। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो दोस्तों 240 अगर देखेंगे तो 240 को आपको देखना पड़ेगा। 240 अगर मतलब ऊपर अगर जाएगा, या फिर आप मान सकते हैं कि अगर एंट्री करेंगे तो 243 आप एंट्री कर सकते हैं, एंट्री लेवल। और लेकिन आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 240, तो आपका टारगेट डायरेक्ट होगा 259 होगा, नेक्स्ट होगा 265, उसके बाद आप एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ा नीचे आएगा, वो फिर से वो 240 के आसपास आ जाएगा, फिर से उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा, ऐसे डायरेक्ट वो नीचे मतलब ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।